अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हमने देखना है कि चेरीज़ की सेहत से मुतल्लिक फ़ायदे क्या क्या हैं। चेरीज़ को देखना है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चेरीज़ को हमने एज अ फ्लेवर तो जो है उसको खाते ही हैं, बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत से लोगों का ये फेवरेट होता है। लेकिन आज हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे कि सेहत से मुतल्लिक इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थंबनेल में है कि चेरीज़ खाने से आपकी रंगत जो है वो अच्छी हो जाती है, तो उसी पॉइंट पे आते हैं सबसे पहले कि कैसे चेरीज़ खाने से जो है वो आपकी जो रंगत है वो अच्छी हो जाती है। तो इस तरह इसकी आपकी रंगत जो है, किसी भी इंसान की रंगत जो है वो अच्छी इस तरह हो जाती है चेरीज़ खाने से, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है मदद करता है कि रेडनेस जो है उसको कम करे, जिससे कि आपकी जो कम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस तरह जो है वो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है चेरीज़ खाने से, क्योंकि इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी जो है वो मदद करता है कि वो रेडनेस को कम करे, जिसके नतीजे में ज़्यादा जो कम्प्लेक्शन है वो इवन होने के चांसेस हैं, या ज़्यादा इवन कम्प्लेक्शन हो सकता है। ज़ाहिर बात है, एक जगह पे रेडनेस है, जब रेडनेस कम होगी तो उसके नतीजे में ज़्यादा इवन कम्प्लेक्शन हो सकता है, ये होने के चांसेस हैं, ये डेफिनेटली होगा बल्कि ना। तो इसके अलावा ये तो पॉइंट आ गया कि चेरीज़ खाने से किस तरह जो है वो इवन कम्प्लेक्शन होता है। इसके साथ जो है, इसके बाद जो है इसके चेरीज़ के मज़ीद और फ़ायदे जो हैं वो देखने हैं। तो चेरीज़ के मज़ीद और फ़ायदे जो हैं उसमें ये है कि चेरीज़ जो है उसमें पोटाशियम होता है। पोटाशियम जो है वो एक बहुत जो है वाइटल है आपकी इंसानी जिस्म के लिए। तो इसमें पोटाशियम जो है वो चेरीज़ में होता है। चेरीज़ जो है वो न्यूट्रिशनली डेंस फूड है, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें जैसे कि पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें पोटेशियम की जो है एक रिच अमाउंट जो है वो पाई जाती है, एक अच्छी अमाउंट चेरीज़ की पोटेशियम की चेरीज़ में पाई जाती है। तो पोटेशियम जो है वो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है, और यानी कि उसको पोटेशियम का जो एक किरदार है इंसानी जिस्म में वो अहम है। और पोटेशियम की एक रिच अमाउंट जो है वो चेरीज़ में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, चेरीज़ में गूदा पाया जाता है। गूदा जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है और उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है जो कि अपने वेट को लूज़ करना चाह रहे हैं। और फ़ाइबर जो है हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी फ़ाइबर अच्छा होता है। तो इसमें फ़ाइबर की भी एक अच्छी अमाउंट जो है वो पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए जो है, और दिल के जो अमराज हैं वो भी चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो लोग भी चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपना वेट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग जो वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं उनको समझ नहीं आती कि हम कौन सा फल खाएं, कौन सा फल ना खाएं, इसमें कैलोरीज़ कितनी है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है कि कैलोरीज़ को ज़रूर देखा जाता है और देखना भी चाहिए। तो चेरीज़ का इस्तेमाल जो है वो लोग ज़रूर कर सकते हैं जो कि अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की एक अच्छी अमाउंट जो है वो पाई जाती है। और फ़ाइबर जो है वो वेट को रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करता है, इसका फ़ायदेमंद होता है। अगर कोई बंदा वेट रिड्यूस करना चाह रहा है तो अगर फ़ाइबर का वो इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है। तो डायबिटीज़, इसी तरह डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी जो है वो फ़ाइबर, जो जिन खानों में फ़ाइबर होता है वो खाने उनके लिए भी अच्छे होते हैं। तो फ़ाइबर जो है इसकी एक अच्छी अमाउंट जो है वो चेरीज़ में पाई जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स और जो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं और वो लोग जो कि स्मार्ट होना चाह रहे हैं, वो सब जो है चेरीज़ का इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्वीट चेरीज़ और जो है स्वीट चेरीज़ और सोर चेरीज़, यानी कि दोनों तरह की जो चेरीज़ है, खट्टी चेरीज़ भी और मीठी चेरीज़ भी, उसका एक बेनिफिशियल हेल्थ इफ़ेक्ट है। इसका यानी कि सेहत से मुतल्लिक जो है एक अच्छा हेल्थ इफ़ेक्ट है। जिसमें क्या क्या हेल्थ इफ़ेक्ट है, वो ये है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो आपकी बॉडी में सोजिश हुई होती है उसको ये कम करता है, और जो ब्लड ग्लूकोज है उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको सही करता है, उसको रेगुलेट करता है।
खट्टी चेरीज़ और मीठी चेरीज़ दोनों तरह की चेरीज़ जो है वो खाने से आपकी बॉडी में जो है वो हेल्थ बेनिफिट होगा, यानी कि आपकी बॉडी में एक अच्छा इफेक्ट होगा। और वो कौन कौन से इफेक्ट हैं जो कि होंगे आपकी बॉडी में मीठी चेरीज़ और खट्टी चेरीज़ दोनों खाने से, चाहे आप कोई सी भी खा रहे हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स में इंक्लूड है कि इससे आपकी जो सोजिश है वो कम होगी और आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो दुरुस्त होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चेरीज़ का, और वही बात सामने आई है कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो इससे दुरुस्त होता है चेरीज़ खाने से, चाहे वो मीठी हैं चाहे वो खट्टी हैं। इसके अलावा जो है इससे क्या होगा कि आपका जो इल्मी फ़ंक्शन है वो बढ़ जाएगा। इल्मी फ़ंक्शन बढ़ने में ये मदद करेगा स्वीट चेरीज़, और चाहे स्वीट चेरीज़ हैं चाहे खट्टी चेरीज़ है, दोनों तरह की चेरीज़ कोई भी आप खा रहे हैं तो उससे आपका जो इल्मी फ़ंक्शन है वो बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसके अलावा जो है सोर चेरीज़, जो खट्टी चेरीज़ की होती हैं ख़ास तौर पे, उनका इस्तेमाल जो है वो जो आपके जो मसल्स जो डैमेज हो चुके होते हैं एक्सरसाइज से, उसकी रिकवरी में जो है वो बेनिफिट होता है स्वीट चेरीज़ का इस्तेमाल। तो और इसके अलावा जो है चेरीज़ में जो है विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का जो है बॉडी में फ़ंक्शन ये है कि जो यानी कि चेरीज़ में विटामिन सी पाया जाता है उसका बॉडी में फ़ंक्शन ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट वो आर्मी होती है जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाती है, और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में नुकसानदेह होते हैं। तो वो आर्मी जो कि आप फ्री रेडिकल के अटैक से आपकी बॉडी के सेल्स को बचाती है, वो आर्मी जो है वो चेरीज़ में पाई जाती है, और विटामिन सी जो चेरीज़ में पाया जाता है वो उस आर्मी के तौर पे काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है जो चेरीज़ में पाया जाता है वो गैर सोजिशी काम करता है। या अगर आपकी बॉडी में सोजिश हुई हुई है तो उसके खिलाफ वो काम करेगा विटामिन सी जो चेरीज़ में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है कि एक अच्छी अमाउंट जो है वो चेरीज़ में पाई जाती है। इसके अलावा मैं एक और करेक्शन कर दूं कि मैंने कहा है कि सोर चेरीज़ का इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पे देखा गया है कि मसल्स के जो डैमेज हुए होते हैं एक्सरसाइज से उसकी रिकवरी में मदद करता है। किसका इस्तेमाल? खट्टी चेरीज़ का इस्तेमाल, मीठी चेरीज़ का इस्तेमाल नहीं, खट्टी चेरीज़ का इस्तेमाल। तो वो मैंने जो है इसको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो है वो चेरीज़ जो है उसका इस्तेमाल जो है उसमें अगर आप कर रहे हैं तो वो आपके जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं या जो हम वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, दोनों तरह के जो लोग हैं वो चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चेरीज़ का इस्तेमाल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप चेरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो इल्मी फ़ंक्शन है आपका जो वो बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो अगर आप चेरीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो खट्टी हैं चाहे वो मीठी हैं, दोनों तरह की कोई सी भी अगर कर रहे हैं तो उससे जो आपकी जो सोजिश है वो कम होगी और आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो दुरुस्त होगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए चेरीज़ का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि विटामिन सी से आपकी जो रंगत है वो जो है वो ज़्यादा अच्छी होने के भी चांसेस होते हैं। वो किस तरह होते हैं वो मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि जो विटामिन सी होता है वो मदद करता है कि वो आपकी रेडनेस को कम करे, जिसके नतीजे में आपका जो कम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा इवन हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपका स्किन का कम्प्लेक्शन। तो ये सारे फ़ायदे हो गए चेरीज़ के जो कि मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो है इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, फाइबर है, विटामिन सी है। और स्वीट चेरीज़ का क्या फ़ायदा है, स्वीट और सॉर चेरीज़ दोनों का क्या फ़ायदा है, सब फ़ायदे जो हैं मैं आपको बता चुकी हूँ चेरीज़ के। होप्स हो कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी क्यूरीज़ हो और आपको लगे कि जो है वो इस टॉपिक में जो है वो वीडियो बननी चाहिए, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं तमाम जो रिप्लाई हैं उसका करूँगी और उसी पे जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जो कि टॉपिक मेरी ऑडियंस जो है वो सुनना चाह रही है। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अगर आपको कोई भी टॉपिक से मुतल्लिक कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं ज़रूर जो है वो उस चीज़ का रिप्लाई जो है वो करूँगी।